हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा सा आया था 2024 में। तो एनालिसिस करेंगे पूरा, जिसके अंदर ऑब्वियसली 2024 वालों को ये पता चलेगा कि पेपर डिफिकल्ट था, इजी था। 2025 वालों को प्रिपरेशन, 2026 2025 वालों को पता चलेगा कि कैसे पैटर्न में चेंज आ रहा है विद टाइम। क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन। आई थिंक येस। तो क्वेश्चन पेपर ही लाई हूँ मैं पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हाउ मेनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया, ये जीके में से क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में डिस्कस हुआ था। विच कंट्री हैज़ द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम, अगेन न्यूज़पेपर में बहुत बार डिस्कस हुआ। जैसे ही इजराइल हमास वॉर लगी वैसे ही आयरन डोम सिस्टम की डिस्कशन होने लगी। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस, एक तो इन डेप्थ क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब वो वाले क्वेश्चंस नहीं थे जिसने वन लाइनर्स पढ़े थे उसका तो बैंड बाजा बारात हो गया होगा। तो नो वन लाइनर्स। 10-15 मिनट वीडियो या 1 आवर वीडियो जो यूट्यूब पे होती है कि पूरा करंट अफेयर्स हो गया मंथ का, उससे भी आपका नहीं कवर होने वाला था। नो, ये वाले नहीं होने वाला। जो 1 लाइनर्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं उससे भी आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर नहीं होने वाले थे पीयू के। यस, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च्ड चंद्रयान, विद दैट लॉन्च चंद्रयान 3, ठीक है। बहुत ही ईजी था, पर लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। ये मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है, प्रीवियस ईयर न्यूज more questions were from May to December rather than from January to June, ठीक है। इस साल के कम थे, लास्ट ईयर के ज़्यादा थे। तो क्या दी, सिर्फ हम पिछले वाले 6 महीने कर जाएं, इस बार छोड़ दें? नहीं, आपको दोनों करने हैं, बट लास्ट मंथ वाले आप नहीं छोड़ सकते हो। मतलब प्रीवियस ईयर वाले मंथ्स आपको करने पड़ेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ऑन October 9, 2022, which village was declared the first round the clock solar powered village? Justice D.Y. Chandrachud is, where is world's tallest Nataraja statue situated? Again, these questions were not very important questions, but ये न्यूज़पेपर में आए हैं। They're not very important questions. When is World Astha Day observed? Which of the following is not matching in the group? Which of the following countries, Southeast Asia, maritime boundary, Chandipur on the sea? तो इसके अंदर आप देखेंगे most of the questions जो static GK वाले भी हैं, again वो current affairs में से पिक करे हुए हैं, जो मे बी आपको लगे कि नहीं नहीं ये static GK है, बट current affairs में आए थे, न्यूज़पेपर में आए थे वो। Which of the following has India's first smart tribal village been inaugurated? What is the common name of calcium sulfate हेमीहाइड्रेट? अब यहाँ पर अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँ तो आपको या तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल देखना पड़ेगा, जहाँ पर 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस होता है, या फिर loggery.in के कंपाइलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो द हिंदू बेस्ड है। प्लस यहाँ पे आपको MCQs भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा सोर्सेज से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक्स्ट्रा सोर्सेज से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो MCQs लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश साइंस जे थॉमसन वॉज अवॉर्डेड, ये वाला देखो, यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं कि इतने वो होते नहीं, बट अगेन आपके न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में डिस्कस होते हैं। विच ऑफ द दीज इज नॉट एन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, विच ऑफ द, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। बट अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस में 3-4 दिखा देती हूँ आपको। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश महिला सेवा मंडल एंड नेटिव फीमेल स्कूल इन पुणे, ये तो करंट का है, ठीक है। अगर मैं और दिखाऊं तो जटाका टेल्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और भी अगर मैं आपको स्टैटिक जीके के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस दिखाऊं, हेयर इज मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आए वो इन डेप्थ क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन नहीं थे। पेपर वाज नॉट एट ऑल इजी। रीडिंग ऑफ थ्योरी इंपॉर्टेंट हो गई है अब। इन डेप्थ क्वेश्चंस जो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आए, 5 to 6 क्वेश्चन देखेंगे यूएन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब वापस से अगर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखें जो यहाँ पर दिए हुए हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अप्लाइड, तो ये तो लीगल का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन, नेम द वुमेन मेडिकल ऑफिसर जो सियाचिन में डिप्लॉय हुई है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड में। बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसको गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट? गांधी पीस प्राइज के अंदर ये नहीं पूछा किसने जीता, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और ये न्यूज़पेपर में आता है। द हिंदू हमेशा बताता है ये प्राइज ये हुआ। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड्स किसको मिला? विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस स्पेशल अवार्ड्स? अगेन बहुत बार डिस्कस हुआ था कि 75 ईयर्स ऑफ एज वालों को दे रहे हैं इस बारी। इंडिया अनाउंस $250 million क्रेडिट टू डैश कंट्री फॉर मॉडर्नाइज ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर। अगेन एक्स्ट्रा सोर्सेज में से क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब MCQs भी करने पड़ेंगे, सिर्फ न्यूज़पेपर से नहीं होने वाला है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ लासा एंड इबोला इज, ये भी
जापान होस्टेड डैश G7 समिट, ठीक है। क्लीनेस्ट सिटी के अवार्ड्स किसको दिए, काशी समागम 2023, विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड भी नहीं है जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्होंने बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूज़पेपर में आए, द टर्म एसे डिफाइंड अंडर सो एंड सो, ये भी इतनी बार न्यूज़पेपर में आया, मतलब लीगल क्वेश्चंस भी न्यूज़पेपर में से देखे गए। हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द मोस्ट रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस, ये भी न्यूज़पेपर में आता है बार बार, साउथ सुडान वाला, ठीक है। 2006 के अंदर डैश वाज चेंज्ड एंड रीनेम्ड एज ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इन विच ईयर डिड द UN जनरल असेंबली अडॉप्ट द रेजोल्यूशन कॉल्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो जब हम इसराइल वगैरह का बार बार पढ़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस और ये सब, तो उसके अंदर हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस भर भर के आया था, जिसके क्वेश्चंस मैंने MCQs के फॉर्म में दिए थे। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू, आई विल शो यू द कमेंट्स। तो अगर रिव्यूज पढ़े, हेलो मैम, फर्स्टली थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड मॉक्स। हेलो मैम, आई एम अंजलि, also give the exam today, PU for 3-year LLB and almost all the current affairs are in exam. Thank you so much. जो हमने पढ़ाए थे वो current affairs आए थे, right? The mocks really helped a lot, like mocks plus the extra explanation you gave. डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। थैंक यू सो मच, द एग्जाम वाज इजी टू मॉडरेट ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस स्ट्रैटेजीज मॉक्स। गुड आफ्टरनून मैम, लीगल पार्ट ऑफ एग्जाम वाज टफ बट करंट अफेयर्स वर ऑल कवर्ड इन योर मॉक्स एंड पॉलिटी वाज आल्सो इजी, राइट। तो ये कमेंट्स थे बच्चों के कि करंट अफेयर्स ने बैंड बजाई, ठीक है ना। तो पेपर डिफिकल्ट हुआ, ओवरऑल पेपर डिफिकल्ट वाली साइड गया, बट बहुत सारी चीज़ें सेम थी। जूरिस्प्रूडेंस के यही क्वेश्चंस हमेशा आ रहे हैं और मैंने एक्स्ट्रा में भी कराए। फैमिली लॉ में से क्वेश्चंस आए जो आपके मॉक टेस्ट में मैं कवर करवा देती होती हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। अगर हम लीगल की तरफ जाएं तो लीगल के अगर हम अंदर हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखने को मिले, हिंदू लॉ के क्वेश्चंस देखने को मिले, लीगल इश्यूज और जजमेंट्स, करंट जजमेंट्स जो न्यूज़पेपर में, अगेन करंट अफेयर्स की तरफ झुकाव रहा, करंट अफेयर्स की तरफ झुकाव रहा। ओल्ड जजमेंट्स भी आई और टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में से ओल्ड जजमेंट्स आई जो अभी तक नहीं आती थी। लैंडमार्क जजमेंट्स तो हमेशा से आती थी। तो जो न्यू चीज़ ऐड हुई वो ये ऐड हुई है, दिस इज़ न्यू। करंट अफेयर्स का जो लेवल चेंज हुआ है, स्टैटिक जीके का डिफिकल्ट लेवल जो हुआ है, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ न्यू। इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछना प्रीवियस, वो ये न्यू है। करंट अफेयर्स डिफिकल्ट आना वो न्यू है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आए, कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट दैट डिफिकल्ट बट करंट वाज डिफिकल्ट, ठीक है ना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो हलवा क्वेश्चन था। 2023 में नोबेल प्राइज किसने जीता, हलवा क्वेश्चन था। बट ऐसे हलवे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए, मोस्टली क्वेश्चन आए जो कन्फ्यूज़ कर देने वाले थे, जैसे ये व्हाट इज़ द न्यू अवार्ड इंस्टीट्यूटेड टू ऑनर साइंटिस्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन टाइप दिखे। तो जो जजमेंट्स वाले थे वो ऐसे से क्वेश्चंस थे जो देखने को मिले, ठीक है ना। अगर हम बात करें पेपर की, ओवरऑल पेपर कैसा था, ओवरऑल मैं कहूँगी पेपर डिफ़िकल्ट ही रेट करूँगी, बिकॉज बहुत सारी नई चीज़ें ऐड हुई। स्टैटिक डिफ़िकल्ट हो गई, करंट अफेयर्स डिफ़िकल्ट हो गई, और उसके ऊपर से जजमेंट्स वाले क्वेश्चन आए जो कि बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं थे, राइट। तो येस, ये मेरा रिव्यू रहेगा फॉर द पेपर। एंड इफ़ यू वांट कट ऑफ का रिव्यू कि कितनी जाएगी इस बारी, देन आई विल डू अ सेपरेट वीडियो। डू कमेंट डाउन बिलो कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एग्जाम में, क्योंकि अब तो आंसर की भी आ गई है। तो येस, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना। एंड जो नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने हैं, अगर उनको 2025 के लिए फ्रेश वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।